आनंद शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या जो ये अभी रुख बाबा किरोड़ी का है, इसकी एक राह बगावत की तरफ भी जाती है क्या? यह सवाल मैं पूछ रहा हूं इसलिए क्योंकि राजनीति बाबा किरोड़ी की वही संघर्ष की राजनीति रही। 2008 का अगर हम जिक्र करें, वसुंधरा का जिक्र किया पुरोहित साहब ने, वसुंधरा राजे से जो एक टसल रहा बाबा किरोड़ी का, उस 2008 में जब बीजेपी से अलग हुए तब भी देखिए किस तरीके से जमीन की राजनीति करते रहे, संघर्ष की राजनीति करते रहे और चुनाव जीतते रहे। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये बगावत की तरफ भी पार्टी से एक बार फिर रास्ता ये रहा बाबा किरोड़ी की जा सकती है क्या? आनंद शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अब आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर, रखिए अपनी बात। हाँ, पिछले सेगमेंट में इस बहस के आपने भविष्य जी एक बात कही थी कि डॉक्टर साहब की राजनीति किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। जी उसमें मैं उसी से इस बात को मैं लेके चलता हूं कि डॉक्टर साहब की जो राजनीति है वो चेंज नहीं हो रही है, वो तो उसी ट्रैक पे थी, पर जो सरकार की राजनीति होनी चाहिए थी जी। वो उनके ट्रैक से मैच नहीं कर पा रही है। जो ग्राउंड पे संघर्ष करना, अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस पार्टी, उन वो राजनीति करते हैं ग्राउंड पे। जैसे कि हमने लास्ट जो कांग्रेस पार्टी की सब सरकार में भी हमने देखा, जो डॉक्टर साहब ने राजनीतियां करी हैं, कूद के जाना, छुप के जाना सीएम हाउस की साइड में, ये सब चीजें हमने देखी हैं और उसी प्रवृत्ति के डॉक्टर साहब हैं। और वो जो नेचर है राजनीति का, वो इस सरकार में, जो काम करने वाली सरकार है इस चीज में, उसमें वो फिट नहीं हो पा रही है। तो जब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी और सो कॉल्ड इस्तीफा दिया था, जो अभी तक अप्रूव हुआ नहीं हुआ, ये अभी एक जांच का विषय है, वो बताएगी सरकार। तो जब इस्तीफा दिया और जो दूसरी बात ये कही कि मेरा भाई हारा नहीं है, उससे हराया गया है, तो ये दोनों एस्पेक्ट ये संकेत देते हैं कि मन में जो एक अलगाव की भावना है कि जिस पार्टी को सत्ता में लेके आने में उनका एक बहुत बड़ा रोल था, उनके मन में भी ये चीज है कि मेरे संघर्षों से, मेरे प्रयासों से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने हरा के भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में वापस सत्ता में लाए हैं। और उसके बाद अगर ऐसी चीजें, ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो मन में तो ये भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि जिस पार्टी के लिए मैं तन मन धन से लगा हुआ हूं, वहीं से अगर मेरी राजनीति, जिस राजनीति की वजह से भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आई है, उसको सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा है, जी तो अलगाव की भावना स्वाभाविक है। त्यागी जी, बिल्कुल, अलगाव की बात आप कह रहे हैं, लेकिन बगावत तक क्या ये अलगाव नया आकार लेगा? ये एक बेसिक सवाल है। हालांकि इसका जवाब जो है वो बाबा किरोड़ी के मन में ही होगा। मन हताश है और हताशा किस ओर जाएगी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं राजकुमार आर्य जी। लेकिन माफ कीजिएगा राजकुमार शर्मा जी, पिछली बार भी बाबा किरोड़ी सदन में नहीं थे, इस बार भी सदन में नहीं होंगे जहां तक उम्मीद है, अगर इजाजत मिलती है विधानसभा स्पीकर की तरफ से। पिछली बार वो इजाजत दी गई थी, इस बार स्वास्थ्य कारणों से जो है एक स्वास्थ्य कारणों की वजह से जो है अपील की गई है कि उनको थोड़ा सा फ्री रखा जाए। क्या ये कांग्रेस के लिए मुद्दा होगा? क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके के, चाहे कृषि से जुड़े सवाल हों या फिर जिस तरह से राजस्थान में बीते दिनों हमने बाढ़ जैसे हालात देखे और उससे नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं क्या बाबा किरोड़ी के सारे कांग्रेस सदन में इस मुद्दे को उठाएगी और टारगेट पर बीजेपी सरकार या कृषि और आपदा प्रबंधन मंत्री जो हैं वो रहेंगे कांग्रेस के? देखिए भविष्य जी, सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जिनको भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर जवाब देने के लिए कोई एक दिन भी तय किया है, जी और एक तरफ वो छुट्टी की एप्लीकेशन माननीय अध्यक्ष जी को देते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी और अध्यक्ष जी तय करेंगे कि उनका करना क्या है। रही बात कांग्रेस पार्टी, तो मुद्दा इसलिए उठाएगी कि किरोड़ीलाल मीणा केवल एक विधायक नहीं है। राजस्थान सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर एक महत्वपूर्ण विभाग है, और वो विभाग पिछले 8-10 महीने से काम प्रॉपरली नहीं कर रहा है। तो जब राजस्थान में पूरी 13 महीने की सरकार है, पूरा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल काम प्रॉपर नहीं कर रहा है,
और एक विभाग के मंत्री तो पिछले 8-10 महीने से इस्तीफा दिए घूम रहे हैं, तो सरकार कर क्या रही है? तो कांग्रेस पार्टी तो राजस्थान के मुद्दों को विधानसभा में उठाएगी, सड़कों पे भी उठाती है। और हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार को कि सरकार उनका इस्तीफा अतिशीघ्र स्वीकार करे या नहीं करे, फैसला लेते हैं ताकि अब भला हो सके जो भी विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है, या तो उनकी विभाग की जिम्मेदारी उनसे ली जाए और किसी अन्य मंत्री को सौंपा जाए। ये सरकार जो डुलमुल रवैया उनके प्रति बिल्कुल लगा आप रही ये है, कह रहे हैं सर, वो लेकिन मैंने सरकार सवाल इसलिए स्पष्ट पूछा, करे कि मैंने सरकार सवाल इसलिए चाहती उठाया क्या है राष्ट्रवाद किलोमीटर शर्मा के जी, साथ। क्योंकि सदन में तो पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया लेकिन सड़कों पर नजर नहीं आई। अब देखिए कि बाबा किरोड़ी मंत्री हैं कि मंत्री नहीं है, प्रदेश की जनता इसी कंफ्यूजन में है। हम भी अगर कोई बाइट चलाते हैं तो एक बार सोचने पर मजबूर होते हैं कि नाम के सामने बाबा के मंत्री लगाया जाए कि ना लगाया जाए, ये तो कंफ्यूजन है ना। लेकिन सदन के बाहर कांग्रेस पार्टी थोड़ी ठंडी नजर आती है इस मुद्दे को लेकर, सरकार से सवाल पूछने को लेकर। शर्मा जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर लिखा हुआ है उसको ब्लर क्यों किया हुआ है? या तो उसको उठाइए या उसको स्पष्ट दिखाइए। ये जी। ब्लर करने की जो पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बात का आप बताइए, वर्षी दीदी ने उनको भी ब्लर किया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी तो उन सबको ब्लर करती है जो भारतीय जनता पार्टी में छा जाते हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी राजस्थान में छाए हुए नेता है, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में छाई हुई नेता है, बल्कि हिंदुस्तान में छाई हुई नेता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आज जो भारतीय जनता पार्टी में राज कर रहे हैं, उन लोगों को वो सूट नहीं कर रहे हैं। और जब सूट नहीं करते तो धीरे धीरे को इतना प्रेशर कर दो कि या तो वो खुद इस्तीफा दे दे या किसी अन्य दल में चली जाए। वो किरोड़ीलाल मीणा जी लगातार पिछले कई महीने से बहुत परेशान हो रहे हैं। उनका नेचर मैं भी जानता हूं, पूरा राजस्थान का नौजवान जानता है, सब पॉलिटिकल पार्टियां जानती है। वो चाहते हैं जो भी वो मुद्दा उठाएं, क्योंकि वो जनहित का मुद्दा उठाते हैं। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे उनकी हो, तो वो हमेशा जनहित का मुद्दा उठाते हैं। और जब उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाए, वो अधिकारी उनकी इज्जत करना बंद कर दे, कार्यकर्ता उनके घर पहुंचते हैं कि बाबा हमारा एक काम कराइए, सरकार काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी उनके सुनते नहीं है, मुख्यमंत्री उनके सुनते नहीं है, तो लगातार वो पिछले कई लंबे समय से परेशान चल रहे हैं कि मैं जिस मुद्दे को उठाता हूं, मेरे द्वार पर जो भी फरियादी आता है, मैं उस मुद्दे को लेकर सचिवालय में जाता हूं, मुख्यमंत्री के पास जाता हूं, अधिकारियों के पास जाता हूं, लेकिन वो मुद्दा टाल मटोल कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। तो एक मजबूत नेता जब इस तरह से अपने आप को तकलीफ में महसूस करता है, तो कुंभ एक बहुत बड़ा स्थान अभी सबको दिख रहा है और बहुत लोग जा भी रहे। जो उदाहरण भी ममता कुलकर्णी का उन्होंने दिया है, वो इस बात को लेकर के दिया है कि मंत्री तो बना रखा है, चल मेरी रही नहीं है, अधिकारी सुन नहीं रहे, सरकार के बाकी मंत्री सुन नहीं रहे, और मेरे घर पे रोजाना 200-500 लोग आते हैं फरियाद ले लेकर के। उन फरियादियों की मैं करूं क्या? क्योंकि मैं संघर्ष के नाम पर जाना जाता हूं। तो किरोड़ीलाल मीणा जी के मामले में भारतीय जनता पार्टी अपना जो रुख है वो स्पष्ट करे। और विधानसभा आने वाली है 2 दिन बाद, तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मुद्दों को तो उठा नहीं पा रही है। राजस्थान के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे तो भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं कर पा रही है। अब बताइए, ईआरसीपी का इतना बड़ा मुद्दा था, उसको पूरा का पूरा गोलमटोल कर दिया। पेपर लीक वाला जो मामला था, उसको पूरा का पूरा गोलमटोल कर दिया। और किरोड़ीलाल मीणा जी का जो मुद्दा है, तो भी भारतीय जनता पार्टी गोलमटोल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट जारी की है कि अमुक अमुक मंत्री अमुक अमुक दिन सरकार की तरफ से जवाब देंगे। उसमें किरोड़ीलाल मीणा जी का भी नाम है, और एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा जी है जो छुट्टी मांग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं दी है, तो क्यों उनको जिम्मेदारी सौंप रही है विधानसभा के अंदर? ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त डिबेट पे मौजूद नहीं है और मुझे लगता है कि आज की आपकी नसीहत और आपका तमाम जो सवाल आपने उठाए उसे सुनकर शायद इस तरह के मुद्दों पर प्रवक्ता भेजना जो है उसमें असहजता महसूस बीजेपी नहीं करेगी।